जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2020 के फॉर्म के बारे में, जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भराया है, जो यहाँ पोस्टेड आपको मैं पहले ही लिख दिया हूँ किस किस पोस्ट का इसमें भर्ती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसके फिजिकल्स किस प्रकार होंगे, एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, सिलेबस क्या है, आपको हर एक इस चैप्टर में इस वीडियो में आपको क्लियर की जाएगी। तो फ्रेंड, बिना देरी किए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहे। तो फ्रेंड, अगर आप फिल फॉर्म ये कर दिए हैं तो इसका डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंस सिलेबस 2020 परीक्षा पैटर्न, ठीक है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिलेबस शुरू से करने से पहले आपको बता दें, आप सीआरपीएफ में ट्रेडमैन में किन किन पोस्टों की भर्ती आपको हुई है। तो आपको यहाँ ये कुछ पहले से पोस्टेड अप्लाइड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखिए सफाई कर्मचारी इस पोस्ट के लिए है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो आपको इस बार भर्ती में सीट नहीं आया है, लेकिन सिलेबस सेम दोनों का एक ही रहता है। तो पढ़ने की जो क्वेश्चनों की संख्या हो तो सिलेबस एक ही रहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ इनपुट कर दिया गया है जो पोस्ट नहीं है उनके भी। चलिए तो हम बात करते हैं इसके डिटेल्स की ओर। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस किस प्रकार की होगी। पहले फर्स्ट प्रोसेस आता है आपको फिजिकल्स, ठीक है, दूसरा आता है रिटन टेस्ट, तीसरा आता है ट्रेड टेस्ट और चौथा आया मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो अब आप एक एक चीज़ की क्लियर करते चले। अब शारीरिक मापदंड की पहले तो हाइट की बात करते हैं। हाइट आपको यहाँ पुरुषों का है, यहाँ महिलाओं का और या चेस्ट है। तो आपको बता दें, नागा और मिजोरम के सहित सभी राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों को अनुसूचित जाति और आदिवासी लोगों के लिए तो आपको 162.5 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 150 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए, और चेस्ट जो रखा है 76 से 81 रखा गया है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और ऐसे ही कुछ हैं जिसके आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ नाम देख लेना होगा। इनके लिए आपको 160 रखा गया है, महिलाओं के लिए 147.5 है और चेस्ट जो रखा गया है 76 से लेकर 81 रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आगे की ओर, पूर्वोत्तम राज्यों के, जिसमें आपको पूर्वोत्तम राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा उम्मीदवारों के गोरखा, जैसे गोरखा रेजिमेंट होता है उसके लिए भी जेट, उसके लिए आपको 62.5 और 92.5 रखा गया। चेस्ट जो होगा 77 से 82 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको छूट मिल जाएगी। और भी अन्य और सामान्य वर्गों के लिए जो होंगे सभी राज्यों के लिए आपको कम से कम आपको हाइट चाहिए तो 170 चाहिए, महिलाओं के लिए 157 और चेस्ट जो होगा 80 से 85 सेंटीमीटर होंगे। तो ये तो थी आपको। अब बात करते हैं आपको किस किस पोस्टों में कितने दौड़ होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ जो होगी आपको चालक, फीटर, पीटीटी, बढ़ई, दर्जी, इस सब टेस्टों के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, ठीक है। उसमें आपको 24 मिनट दिया जाता है। जिसमें आपको अन्य उम्मीदवार जो अन्य पोस्टों के लिए आप फॉर्म फिल किए हैं उसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी 10 मिनट में, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, और 1600 मीटर की रनिंग 12 मिनट में महिलाओं के लिए पूरा करना है। ये आपका फिजिकल्स डिटेल था। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिखित परीक्षा की। मेन हमको यही बात करना था, लिखित परीक्षा के फिजिकल्स की डिटेल आपको पहले भी मैं दे चुका हूँ। फिजिकल डिटेल में पहले बता दूँ, निगेटिव मार्किंग आपको फॉर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं बता दूँ, अभी तक के इसके पीछे अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं निगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो अभी तकले नहीं था, लेकिन आगे क्या हो या ना हो इसके लिए कोई डिटेल्स नहीं निकल के आई है। इसलिए मैं बता दूं आपको कि इसकी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे वहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स 15 दिया रहता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में 15 दिया रहेगा, जिसमें से आपको पढ़कर निगेटिव मार्किंग वहाँ दिया रहेगा, उसमें आपको पढ़ लेना है। तो चलिए बात करते हैं लिखित परीक्षा में। जो आपको लिखित परीक्षा होगी ओएमआर शीट यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओएमआर शीट आपको ऑफलाइन ही होता है। 2 घंटे का आपको समय अवधि रहेगा, 120 मिनट के क्वेश्चन रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। भाग्य 10 के अनुसार, मतलब 10वीं कक्षा के अनुसार रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के रहने वाले हैं। आपको मिनिमम आपको 35% लाना है और ओबीसी उम्मीदवारों को कम से कम 33%, सामान्य वर्ग और सैनिकों के 35% कम से कम और
SC ST और OBC कैंडिडेट को 33% कम से कम आपको लाना है तो आप पास होते हैं। आपको एग्ज़ाम जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब चलिए एक और चीज़ यहाँ बात करते हैं। अब किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाले, किस किस विषय से, अब इसकी भी हम जानकारी आपको दे दें। इतिहास, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाएं, ज्ञान और हर दिन के ऐसे मामले जो आपको करंट अफेयर, यहाँ डायरेक्ट इसका कहने का मतलब है कि GK एंड GS में आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भारत के सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल जैसे प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, आपको इस सब से भी क्वेश्चन हर एक रहने वाले हैं। आपको विषय का भी नाम हम बता दिए। हम बात करते हैं इसी प्रकार गणित की। जो गणित में किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। गणित के जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं, अंक गणित में संख्या, ठीक है, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, LCM SCF, अनुपात से अनुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, छूट, सरल चक्रवृद्धि ब्याज, आपको इतने से नंबर से आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये डिटेल्स आपको दे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे की ओर। जो आगे की ओर है, जो इसमें मौखिक प्रश्न, आपको जो रीजनिंग के होते हैं, जो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो मौखिक बन जाते हैं, देखते ही बन जाते हैं वो, और गैर मौखिक मतलब थोड़ा सा पेन वगैरह भी लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे आपको बता दो कुछ ऐसे दिए गए हैं, आपको किस किस चैप्टर से रहेंगे, जैसे ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के। तो आपको बता दिए कि आपको किस रीजनिंग के आपको मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें। अब बात करते हैं इंग्लिश और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में आपको जो भी रहेंगे, देखिए यहाँ आपको दिया होगा व्याकरण, वाक्य संचारण, विलोम, पूर्ण, शब्द, वाक्य और मुहावरे जो आपको दिए रहेंगे हिंदी और इंग्लिश। और त्रुटि भी रहेगा। देखिए त्रुटि यानी आपको वाक्य रहेगा उसमें गलत रहेगी, उसमें आपको देखना है। ये आपको प्रश्न आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन भी मैं पर डे आपको लेकर आता हूँ, जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट होगी। ट्रेड टेस्ट के लिए अगर मैं अगर आगे वीडियो मैं बना चुका हूं, अभी वो नहीं देखें तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको इसका डिटेल समझ में आ चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।